हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान का भाग नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो 100 क्वेश्चन के बता दिए हैं। मेरा टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन जो है 10 वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जीव विज्ञान संबंधित 1000 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आएगा उसके हिसाब से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलते वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? स्तंभ मूल कहा जाता है। इसके आंसर को स्तंभ मूल। दोस्तों, इस वीडियो में जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, कम समय में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा रहता है? जड़, क्योंकि जड़ ही रहेगा तभी उस पेड़ का महत्व है। ठीक है, उस पेड़ ही रहेगा, जड़ रहेगा तो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। आलू को जो हम लोग खाते हैं वहाँ तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है। तो फिर नाकफली में कहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है? इसका आंसर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो कौन सा एक तना है निम्नलिखित में से? इसका आंसर है आलू, मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो फिर आलू जो है वहाँ भूमिगत रूपांतरित तना होता है, यानी कि भूमि के अंदर पाए जाने वाली तना है, जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो जो हल्दी खाते हैं पौधा का, तो वहाँ कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? इसका आंसर है प्रकंद। प्रकंद को जो है खाया जाता है। नेक्स्ट है, अदरक क्या है? तो फिर अदरक क्या है? इसका आंसर आ जाएगा राइबोजोम। राइबोजोम है अदरक। नेक्स्ट है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका परिवर्तित रूप है प्याज? इसका आंसर आ जाएगा तना का। तना का परिवर्तित रूप है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो कौन से पौधे हैं जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते? इसका आंसर है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प? इसका आंसर है रेफ्लेसिया द्वारा। रेफ्लेसिया द्वारा जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा वुल्फिया। वुल्फिया कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जीवन चक्र की दृष्टि से? पुष्प है, क्योंकि जो पुष्प है उसी के माध्यम से जीवन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका आंसर है जिंकंगो। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है इफेड्रिन? इसका आंसर है इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती एक अंकुरण के लिए? इसका आंसर है प्रकाश के लिए आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको जो है हवा और ताप और जो है जल की आवश्यकता होती है, तभी जो है कोई भी बीज जो है अंकुरित होता है। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो कौन से जो पौधे हैं उसमें बीज तो जरूर होता है लेकिन उसमें फल नहीं लगता? तो इसका आंसर है साइकस। नेक्स्ट है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो कौन से पौधे हैं जिसका फल जो भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका आंसर है मूंगफली। मूंगफली जो है जमीन के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका आंसर है भ्रूण पोषण। ठीक है, जो नारियल रहता है उसके अंदर जो है सफ़ेद सफ़ेद का रहता है, सफ़ेद में और जो पानी में, तो उसको कहा जाता है भ्रूण पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है कीट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिकेश जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तो किसमें दिखाई देता है अनिकेश जनन? इसका आंसर है अंगूर में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आप लोगों को इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को है। तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसका प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का जो है खेती की जाती है जिसमें प्रतिरोपण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सत्य फल परिवर्तित होता है, तो फिर एक जो सत्य फल होता है वहाँ परिवर्तित होता है किसमें होता है? अंडाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुट फल होते हैं? तो कौन सा होता है कुट फल? इसका आंसर है सेब जो होता है वहाँ कुट फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसमें उत्पन्न होते हैं? तो किसमें उत्पन्न होते हैं? फलों में होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भोजन रहते हैं वहाँ फलों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? वहाँ है एक बीजी फल जो होते हैं वह चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज किससे विकसित होता है? तो किससे विकसित होता है बीज जो है? इसका आंसर है बीजांड से विकसित होता है बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इसका जनक वर्गीकी का? इसका आंसर है लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारी इकाई है, तो कौन सा है आधारी इकाई वर्गीकरण की? इसका आंसर है स्पीसीज जो है इसका आधारी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कौन से कुल से संबंधित इकाई है आलू? इसका आंसर आ जाएगा सोलेनेसी कुल के संबंधित है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास कौन से कुल से संबंधित इकाई है? इसका आंसर है मालवेसी जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन कौन से कुल का पौधा है? इसका आंसर आ जाएगा सोलेनेसी कुल का जो है पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम, इसका आंसर है मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है आम का वानस्पतिक नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहन पौधे संबंधित है, तो दलहन पौधे वहाँ किससे संबंधित है? इसका आंसर है लेग्यूमिनोसी से संबंधित है दलहन पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर है थियासाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा क्या है? वहाँ एक साग है, साग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग होता है एक, तो लौंग क्या होता है? एक शुष्क पुष्प कलिका। ठीक है, जो फूल रहता है शुष्क जो कलिका रहता है यानी कि जो सूख जाता है कली, उसी से लौंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन से भाग को खाया जाता है फूल गोभी का? पुष्प क्रम को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो कौन से भाग से जो है कॉफी प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो कौन सा है मानव निर्मित धान्य? आंसर आ जाएगा ट्रिटिकल जो है मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है, क्योंकि भारत देश में सबसे ज़्यादा जो है धान का जो है उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? आंसर आ जाएगा प्रोटीन जो है पाया जाता है दाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो कौन से वनस्पति खाद्य में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? आंसर आ जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका आंसर है मटर। मटर जो है सबसे ज़्यादा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। साथ ही उसके बाद आता है चना, क्योंकि ये दो पौधे रहते हैं, इसके जड़ में जो है नाइट्रोजन ऑटोमेटिक जो है संचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कौन से भाग से प्राप्त होता है? छाल से। ठीक है, उसके जो छाल निकलता है उसी को दालचीनी के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो जो तारपीन का तेल है वह किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर आ जाएगा लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है जल का परिवहन पौधे में? इसका आंसर आ जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो उपलब्ध जल कहाँ होता है? इसका आंसर आ जाएगा केशिका जल में। केशिका जल में जो है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? आंसर आ जाएगा 16 तत्वों की जरूरत होती है कोई भी पौधों का वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से जो है पौधों में हरिहीनता, जो हरी महीनता होता है यानी कि जो हरापन है वहाँ कम होने लगता है। इसका आंसर है Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? इसका आंसर देगा सभी वायवीय भागों में। सभी वायवीय भागों में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो किससे मापा जाता है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है? इसका आंसर है पोटोमीटर। पोटोमीटर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो किस में होती है? पूरा पौधे में होती है। ठीक है, और उसमें जो है ज़्यादातर जो है पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए? ये सभी, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो कब होता है? केवल दिन में होता है। ठीक है, केवल दिन में जो है कोई भी पौधा वहाँ ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन जो बाकी टाइम है यानी कि रात में वहाँ कार्बन डाई जो है छोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेस्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो किसकी मतलब कौन सी गैस छोड़ी जाती है हरे पौधे द्वारा? इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो है छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा इथिलीन। इथिलीन से जो है कोई भी जो कच्चा फल रहता है उसको पकाया जाता है इथिलीन से। नेक्स्ट है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो जो पौधों के जो लंबाई होता है उसके लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? सोडियम जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इसका आंसर आ जाएगा जल से। जल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से या फिर सही रूप में नापी जाती है, तो किसमें नापी जाती है? इसका आंसर आ जाएगा एक्जेनोमीटर, जिसके माध्यम से तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ की जो पत्तियां हैं वहाँ हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पादप पौधों का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन सा है पादप पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण और रोगों के लिए जो कारक है? फफूंदी है। नेक्स्ट है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो पेड़ और जो पौधे हैं उसके जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जिबरेलिन। जिबरेलिन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई की पत्ती में गति होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जैसे छुई मुई को पौधे को जैसे कोई छू देता है, ठीक है, तो वहाँ अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंपाणु कुचन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर है धान। धान में जो है खैरा रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है खैरा रोग किसके कारण होता है? जो धान में खैरा रोग होता है वहाँ किसके कारण होता है? आंसर आ जाएगा जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट है चाय में लाल रस्ट रोग किसके द्वारा कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट जो रोग है वह किसके कारण होता है? इसका आंसर आ जाएगा हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग है वह किसके कारण होता है? आंसर आ जाएगा जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर है सरसों से संबंधित है मिलीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग का कार्य करने वाले वैज्ञानिक है? तो कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन सा है? गेहूं के जो रस्ट रोग है उससे संबंधित आंसर आ जाएगा केसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग है वह किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। सेब में यहाँ रोग होता है अग्नि नीरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक कैंकर है। तो सिट्रिक कैंकर क्या है? यह नींबू का एक रोग है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वह पूरी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो पिछले एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले उस हिसाब से इसको सिलेक्ट किया गया, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार इस वीडियो को और देख लेना, तब आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो है टोटल मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आलू में ब्लैक हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो किसके द्वारा पहुंचता है? उसके जो विभिन्न अंगों में। इसका आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से जो है वह पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है आ जाएगा जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल का वातावरण में ध्वनि का, यानी कि ध्वनि सुनने का जो क्षमता रहता है उसको नापते हैं। जैसे कि एक मनुष्य को जो सुनने की क्षमता है वहाँ 60 डेसिबल है, उससे ज़्यादा को वहाँ नहीं सुन सकता। आपके जो कान का पर्दा है वहाँ फट भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता? इसका आंसर है मेडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है जीन शब्द का प्रतिपादन? इसका आंसर आ जाएगा जोहानसन ने किया है। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स बने होते हैं, तो जीन किससे बने होते हैं? जीन्स। इसका आंसर आ जाएगा डीएनए। डीएनए से बना होता है जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? इसको किया था डॉक्टर खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? आंसर आ जाएगा वाटसन के माध्यम से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है आनुवंशिकी? इसका आंसर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के माध्यम से उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? तो जो कौन से जीव वैज्ञानिक है जिन्होंने नाम दिया है सेल का? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक कोशिका को। नेक्स्ट है
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कहाँ होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण? इसका आंसर है राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो क्या पाया जाता है? एक सेल में 80%, अगर 100% की बात करें तो उसमें 80% जो है जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर आ जाएगा स्त्रावी। स्त्रावी है इसका प्रमुख कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो किसके उपस्थिति के कारण पाया जाता है अंतर? आंसर आ जाएगा कोशिका भित्ति की वजह से पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? इसका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत देश में कहाँ स्थित है? आंसर आ जाएगा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने सबसे प्रथम प्रयोग किया था जीव द्रव्य शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधि है? आपके लिए ऑप्शन है केंद्रिका द्वारा, सेकंड है केंद्रक द्वारा, थर्ड है जीवद्रव्य द्वारा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर लगता है जो भी आंसर सही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट करके जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।